हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक नंबर 21 फोर क्लास 6 to 8 के सभी बच्चों को ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है। आप जो कॉपी में करनी है वो कॉपी कौन सी होगी? वो कॉपी होगी आपकी बच्चों हिंदी की कॉपी। ठीक है, सभी बच्चों को ये गतिविधि पत्रक अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है, जो आपके लिए 10 फरवरी 2022 के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी दी गई है। बहुत बार आपने ये स्टोरी पढ़ी हुई है, बस आपको करना क्या है, आपको फिर से इस स्टोरी को बहुत ही मज़े के साथ जो है पढ़ना है और अपने जो फैमिली मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको जो है ये वर्कशीट पढ़ के सुनानी है। तो देखिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। तो खरगोश और कछुए में क्या थी? बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। अब जो मित्र होते हैं वो तो एक दूसरे की मदद करते हैं। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। तो एक बार दोनों ने खेल खेल में क्या सोचा कि क्यों ना हम दौड़ लगाएं। ठीक है, प्रतियोगिता क्या होता है? कंपटीशन, कि क्यों ना हम दौड़ का कंपटीशन करें। उनको बरगद के पेड़ तक जो है पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। तो गांव के बाहर ये जो है क्या था? पेड़ था। उसके बाद यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था, आपको पता है ना खरगोश कैसे बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था। बड़ी तेजी से आगे निकल गया। वो बहुत तेज दौड़ रहा था तो कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता था। तो खरगोश जो है वो बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। सुस्ता लेना यानी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ी नींद ले लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। देखो ये लेटा हुआ है यहाँ पे आराम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ फिर आगे? ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। अब वो क्या हुआ? वो जो है सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है। और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। अब इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें धीरे धीरे अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम एकदम से उछाल जो है एकदम से ऊंची छलांग लगाएंगे और एकदम से अपने लक्ष्य को पकड़ लेंगे, तो कई बार ऐसा नहीं होता है। हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए और फिर हम क्या करेंगे? हम जो है बहुत अच्छे से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपकी ये जो वर्कशीट आ रही हैं, ये किस लिए आ रही हैं? ये आ रही हैं आपका जो रीडिंग है, रीडिंग स्किल है आपकी, पाठों को पढ़ने की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब अगर आप धीरे धीरे इन कहानियों को पढ़ोगे, जो भी इसमें अक्षर लिखे गए हैं उन सबको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ोगे, तो आप बहुत अच्छा जो है पढ़ना सीख जाओगे। और इसीलिए ये वर्कशीट बच्चों आपके लिए दी जा रही हैं। तो अब आपको क्या करना है? एक बार फिर से जो है इस कहानी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आप जो है अभी दोबारा से इस कहानी को वीडियो पॉज करके और इसको जो है पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप जो है इसको ज़रूर से एक बार और पढ़ेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ जो है प्रश्न दिए गए हैं, कुछ टास्क हैं। देखिए 4 जो है आपको यहाँ पे टास्क दिए गए हैं। तो आओ इसको हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। पहला जो टास्क दिया गया है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए
कठिन शब्दों की सूची बनाइए और उनका उचित उच्चारण कीजिए। तो आपको क्या करना है, कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको इस कहानी को सुनाना है। ठीक है, और कहानी में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनकी आपको सूची बनानी है और उच्चारण का मतलब क्या होता है उनको आपको बोलकर देखना है। तो देखिए कठिन शब्द कौन से आए हैं, एक तो मित्रता हो सकता है, दौड़ है, प्रतियोगिता है, निश्चित, विजेता, उछलकर, सुस्ताना। ये सभी क्या हैं प्यारे बच्चों, ये सभी जो है कठिन शब्द हैं जो आपको बोलकर लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो हम जो है जब धीमी धीमी हवा चलती है तो क्या हम चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं? तो कई बार जो है हम जो आवाज़ है उसको महसूस कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? हाँ, हम हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, जैसे पत्तों की सरसराहट। तो हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं, पेड़ के जो पत्ते हैं वो हिलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो आवाज़ है उसको महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ सुनते हो? आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो देखिए, जी हाँ, जब मैं अपने माता पिता के साथ बाजार जाता हूँ तो मुझे वहाँ कई आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। जैसे सब्जी वाले बोल रहे होते हैं सब्जी ले लो, गाड़ियों की, बच्चों के खेलने की, ठीक है, लोगों के आपस में बात करने की आदि। ये आवाज़ें कभी तेज़ और कभी धीमी हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 4, इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो जैसे दिया गया है ना, धीमी धीमी है, धीरे धीरे है, तो इसी तरह के 5 जोड़े आपको बनाने हैं। तो पहला जोड़ा क्या हो जाएगा? पहला जोड़ा हो जाएगा एक एक, बोलते हैं ना एक एक करके खाओ, ऐसे है ना, एक एक करके चलो, तो एक एक। ऐसे खाते खाते, कई बार हम जो है ये इस तरह से वाक्य में प्रयोग करते हैं कि वह खाते खाते जो है क्या हुआ, खाते खाते वह गिर पड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वह खाते खाते सो गया, सोते सोते, ठीक है, उसको जो है इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, सोते सोते, रोते रोते, रोते रोते सो गया, बोलते बोलते। तो इस तरह से 5 जो है आपको ये जोड़े लिख देने हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की एक्टिविटी शीट। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस कर उसको सब्सक्राइब कर लो। और भी इसी तरह की वीडियोस के लिए सारी एक्टिविटी शीट जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।